36 सदस्यों का हुआ मोहन का कुनबा। कोरोना वायरस ने फिर डराया। नए साल में बदलेगा मौसम का मिजाज। नहीं थम रहा शहादतों का सिलसिला। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या बढ़कर 31 हो गई। मालवांचल के उज्जैन जिले से आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मंत्रिमंडल में भी मुख्य तौर पर इसी अंचल का दबदबा दिखाई दिया। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ विधायक कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, करण सिंह वर्मा, निर्मला भूरिया, विजय शाह, संपत्तिया उइके, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर समेत अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में भोपाल संभाग को भी खासी वरीयता दी गई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रहे राज्य के वरिष्ठतम विधायक गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह का नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने ने एक बार फिर सभी को चौंकाया। सिंधिया खेमे के प्रभुराम चौधरी और ब्रजेंद्र सिंह यादव को भी मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला। दोनों ही शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल थे। अभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में चेहरे चुने गए हैं। माना जा रहा है कि दिग्गज मंत्रियों के पास ही प्रमुख विभाग रह सकते हैं। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले मुद्दे की हवा निकालने के लिए मंत्रिमंडल में ओबीसी चेहरों को प्रमुखता दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वयं ओबीसी है। साथ ही मंत्रिमंडल का हर तीसरा शख्स ओबीसी समुदाय से आता है। उच्च शिक्षित डॉक्टर यादव के मंत्रियों में 6 मात्र 12वीं पास है, जबकि एदल सिंह कंसाना 8वीं पास है। जहां तक उम्र का सवाल है तो सभी मंत्री 70 साल से नीचे की आयु के हैं। वहीं सबसे कम उम्र की मंत्री प्रतिमा बागरी 35 साल की है। करण सिंह वर्मा और तुलसी सिलावट सबसे ज्यादा उम्र यानी कि 68 साल के हैं। शपथ लेने वाले 28 में से 27 मंत्री करोड़पति हैं। इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति 102 करोड़ 17 लाख चैतन्य कश्यप के पास है। चैतन्य उद्योगपति है। सारंग पुत्र से विधायक बने गौतम टेटवाल ही एकमात्र ऐसे मंत्री है जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से कम है। कोरोना वायरस एक बार फिर डरा रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 संक्रामक तो है, लेकिन इससे गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। JN1 संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़कर 69 हो गई है। कई राज्य सरकारों ने एहतियातन एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों से मास्क पहनने के साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। JN1 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें मास्क पहनना, लक्षण वाले बच्चों को स्कूल न भेजना, सामाजिक दूरी जैसे कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करना, 7 दिनों के लिए घर में आइसोलेट रहना और संक्रमित मरीजों को छुट्टी देना शामिल है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए एहतियाती टीका लगाने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को केंद्र से कार्बोवैक्स वैक्सीन की 30,000 खुराकें भी मिलेंगी। कर्नाटक सरकार द्वारा ये गाइडलाइंस नए साल के आगमन के साथ ही जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4093 हो चुकी है। कर्नाटक में 34 मामले, महाराष्ट्र से 9, गोवा से 14, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे की अवधि में 1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी 1 मरीज की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पंत ने पिछले सप्ताह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा था कि आगामी त्योहार को देखते हुए महत्वपूर्ण कोविड-19 नियंत्रण और प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बीमारी के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने की भी सलाह दी। कश्मीर में जहां बर्फ की चादर बिछी हुई है, वहीं देश के बड़े हिस्से को कोहरे का कब्जा है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। साल के अंत में कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके चलते ठंड और चमक सकती है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ 29 या 30 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचने वाला है और इसके चलते बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। साल के आखिरी दिनों में कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। इसे नए वर्ष की पूर्व संध्या का जश्न कड़ाके की सर्दी में मनाया जाएगा। कश्मीर में सैनिकों की शहादतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 21 दिसंबर को पुंछ राजौरी में आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर किए गए हमले में 4 जवान शहीद हो गए। इससे पहले नवंबर में भी एक कर्नल समेत 5
सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस बीच 22 जनवरी को 3 ग्रामीणों की मौत को सेना ही सवालों के घेरे में आ गई है। माना जा रहा है कि सेना ने पूछताछ के लिए 8 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में सेना ने 48 राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर को हटा दिया। वहीं 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। यह दूसरा मौका है जब किसी ब्रिगेडियर को हटाया गया है। इससे पहले 2016 में उरी के आर्मी कैंप पर हमले के बाद एक ब्रिगेडियर को हटाया गया था। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना को हिदायत देते हुए कहा है कि सेना किसी भी ऑपरेशन के दौरान बेहद पेशेवर तरीके से काम करे। अब खबरें संक्षेप में। आईएनएस इम्फाल नौसेना के बेड़े में शामिल। पीएम मोदी ने कहा कि आईएनएस इम्फाल का नौसेना के बेड़े में शामिल होना गर्व का क्षण है। वर्ष 2015 में आतंकियों से मुठभेड़ में घायल सैन्य अधिकारी केएस नट्ट का निधन। पिछले 8 साल से कोमा में थे लेफ्टिनेंट कर्नल नट्ट। ओपिनियन पोल में खुलासा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड में जीत पक्की। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर खतरा बरकरार। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भंग हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी। प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष और प्रभारी करते रहेंगे काम। बजरंग पुनिया के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लौटाए खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को 28,000 से अधिक उम्मीदवार उतरेंगे चुनाव मैदान में। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगली खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।